Namaste everyone. Thank you for hosting such an event in Udaipur. The panel is a pretty young panel. Okay, so let's talk. मैं थोड़ी सी भूमिका बनाता हूँ. Let's talk about how do we go beyond the bylaws. सबसे ज़्यादा हमारा पेन आज की डेट में एज एन आर्किटेक्ट, एज ए डिज़ाइनर, हमें लगता है कि ये हमारा सबसे बड़ा हिंड्रेंस है इन डिज़ाइन. सो नाउ व्हाट डू यू सी हियर? व्हाट डू यू सी हियर? ब्रेक पैडल दिख रहा है ना. सो व्हाई डू यू हैव ब्रेक्स इन द कार? कार के अंदर ब्रेक्स क्यों होते हैं? कोई बता सकते हैं? टू कंट्रोल. यस, बट आई वुड से it ensures that you can drive at 300, 500, 600 kilometers an hour. So that is the case. Now I went to UK by car and this was the maximum speed I touched, 175 kilometers an hour. Where? Only in one country, that was Germany. And वो speed इसलिए because I could achieve, because I had one thing, brakes in my car. Second, there were rules and regulations on the road that were adhered to. Otherwise, I couldn't make it. My friends, same friends, they were here and yesterday only I was talking to them. They went to Ladakh. यहाँ से मैं नहीं गया था, but that same group went to Ladakh and they said, Sunil bhai, they are from Gujarat. बोले we had 6 accidents in our whole trip. Of 7 days, 6 एक्सीडेंट. हमारे एक भी गाड़ी बची नहीं, सब गाड़ी का कुछ ना कुछ बैंड हो गया. क्यों? एंड वी हैड 0 एक्सीडेंट्स इंडिया टू लंदन बाय कार बिकॉज वी वर फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द लैंड. दैट इज इट. सो नाउ टुडे द चैलेंज इज हाउ डू वी क्रिएट गुड आर्किटेक्चर कीपिंग द बायलॉज इंटैक्ट. क्योंकि वो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके बियॉन्ड नहीं जाना है. तो उसको बहाना नहीं बनाना है टू क्रिएट बॉक्सी बिल्डिंग्स, रादर देन लेट्स हैव आइकॉनिक बिल्डिंग्स यूजिंग द बायलॉज. सो वी हैव द यंग पैनल. कैन वी हैव द पैनलिस्ट हियर? जल्दी से एक साथ आ जाओ, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम. सो वी हैव आर्किटेक्ट प्रियंका, वी हैव कपिल, पवन दौड़ के आ, यस हर्षित, तू लाल में भी है ना, साइड में बैठा, ब्रेकिंग द लॉज. So this is the young panel we have. We have Harshit, we have Kapil, we have Amit, we have Soumya, Priyanka and Pawan. So they all are upcoming, or you can say settled but new in the field compared to the stalwarts that we had in the previous discussion. So let us go ahead with whatever you have thought of. So the discussion is, can we use the laws to our advantage? क्या हम इसको कैसे मैनिपुलेट करके हम रूल्स में तो रहें लेकिन स्पीड हमारी 175, 200, 250 रहे? ये कैसे पॉसिबल है? सो वी वांट टू नो फ्रॉम यू. मैंने बहुत देर बोल दिया, टाइम अब हमारे पास है 25 मिनट. सो ओवर टू यू एंड यू कैन स्टार्ट द डिस्कशन कि हम बायलॉज को कैसे हमारे एडवांटेज में यूज कर सकते हैं. वन एग्जांपल आई साइट हियर इज दिस बिल्डिंग. ओके, सो दिस इज द बिल्डिंग इन विच this canopy became the rule breaker if it has to go in concrete. राजू भाई, हमारे FSI में काउंट हो जाता, हम फंस जाते. तो हमने कुछ इस तरह, हमने मतलब जो आर्किटेक्ट है ना, मैं नहीं हूँ आर्किटेक्ट इसका, है ना, आप यही समझना, ठीक है? तो this is one of the examples of how do we go about it. Okay, so now I leave it to you and who is going to start? Kapil ji, yeah, because he is the man of bylaws. मैं सिर्फ बीच में टोका टाकी करूंगा, अदरवाइज आई एम जस्ट अ स्पेक्टेटर. Hello everyone. Thank you Sunil ji. First of all, I want to tell I have 20 years of experience of bylaws of many states, so I can speak on many points. But today I want to mention 3-4 points which will be useful for you all in designing of buildings, bungalows, hotels, resorts, as well as town planning also. Sunil ji, as you said, really we face many problems because of bylaws. Like सबसे पहला मैं पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा मैक्सिमम इंडिया में 90% बिल्डिंग्स बॉक्स ही बनती है. सब लोग आप जानते होंगे, नहीं जानते तो बनाते हैं. उसका रीज़न ये होता है कि गवर्नमेंट बायलॉज के हिसाब से
एक प्लॉट के ऊपर पर्टिकुलर कोई भी प्लॉट की साइज होती है उसमें एक सेटबैक फिक्स कर दिया जाता है पर्टिकुलर प्लॉट की कैटेगरी के अकॉर्डिंग और एक उसकी हाइट भी फिक्स कर दी जाती है। उसकी वजह से बिल्डर्स का आर्किटेक्ट के ऊपर प्रेशर रहता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा एरिया चाहिए। तो उसमें क्या होता है आर्किटेक्ट्स वो एक ही फ्रेम में डिज़ाइन करते हैं, एक ही लाइन मेंटेन होती है, प्रोफाइल वो सेम मेंटेन रहता है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन ये होता है उसका कि हम लोग प्रोजेक्शन डिप्रेशन पे आर्किटेक्ट्स को वर्क करना चाहिए। उसमें जैसे कुछ बालकनी प्रोजेक्शन में निकाल दिया एक पर्टिकुलर जैसे 6 फीट की अगर बालकनी है प्रोवाइड कर रहे हैं तो कुछ 4 फीट पे ले लिया, कुछ 3 फीट पे ले लिया। नो डाउट उसमें कुछ एरिया लॉस होगा बिल्डर के लिए, लेकिन बिल्डर को अपने को कन्विंस करना पड़ेगा, वी हैव टू कन्विंस देम कि भाई थोड़ा एरिया लेस हो रहा है लेकिन बिल्डिंग का प्रोफाइल बहुत अच्छा मेंटेन होगा, बिल्डिंग का एलिवेशन बहुत अच्छा होगा। तो अगर आपको अगर एरिया कवर करना है तो यू कैन इंक्रीज सुपर बिल्टअप एरिया, तो आपका टोटल एरिया वही निकलेगा लेकिन बिल्डिंग काफ़ी अच्छी बन जाएगी ऐसा। और एक ऑप्शन होता है उसको प्रोफाइल को और अच्छा मेंटेन करने के लिए कि वी कैन गिव डबल हाइट बालकनी ऑल्सो, कि जैसे ऑल्टरनेटिव बालकनीज वी कैन प्रोवाइड। जैसे एक पे मिस कर दिया तो दूसरे वापस वो डबल हाइट बालकनी निकल के आ गई, तो उसको वापस एडजस्ट करने के लिए एक रूम में बालकनी निकाल दिया तो दूसरे वाले फ्लोर पे दूसरे वाले फ्लोर रूम में निकाल दिया। तो ऐसे ऑल्टरनेटिव बालकनीज भी ले सकते हैं, डबल बालकनीज ऑल्सो वी कैन टेक। फिर अभी ये कुछ पॉइंट्स है। उसके अलावा और क्या हो सकता है जैसे कि बिल्डिंग का प्रोफाइल मैंने बताया, फिर सिटीज़ का प्रोफाइल भी देखेंगे बाइलॉस के अकॉर्डिंग। तो क्या होता है कि इंडिया में आप देखेंगे कि जैसे एक कोई रोड पे आप जा रहे हैं तो कहीं पे एक लाइन मेंटेन ही नहीं है, जैसे किसने 0 सेटबैक है तो किसका 20 है, किसका 10 है, और हाइट में मेंटेन नहीं होती है। उसका रीज़न ये होता है कि जैसे फॉरेन यूरोपियन कंट्रीज़ में या फिर अपने यहाँ भी एक सिटी है जैसे चंडीगढ़ आई कैन से एग्जाम्पल, वहाँ पे जैसे उन्होंने पूरा टाउन प्लानिंग में डिजाइन किया तो उसमें एग्रीकल्चर लैंड ले ली जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, और उसके बाद क्या होता है पूरा प्लॉटिंग एक जैसे डिवाइड करते हैं और सिटी और सेटबैक प्रोफाइल मेंटेन होता है। अभी जैसे उदयपुर की प्रॉब्लम बताता हूँ, जैसे यूनिवर्सिटी रोड पे 100 फीट रोड निकली है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है जैसे जिसका एग्रीकल्चर प्लॉट था जैसे 1000 फीट का तो उसको वो 1000 फीट का प्लॉट मिल गया, किसका 20,000 था तो उसको 20,000 मिल गया। अभी 1000 फीट पे अलग नॉर्म्स लागू हो जाते हैं और 20,000 पे अलग नॉर्म्स लागू हो जाते हैं। तो जैसे 1000 फीट पे आपने 10 फीट सेटबैक छोड़ा, कोई तो छोड़ता भी नहीं है, और जिसका अगर 20,000 फीट का प्लॉट है तो उसने 20 फीट छोड़ दिया और उसको मिल गई 100 फीट की हाइट, और जो 1000 फीट का था उसको मिल गया 20 फीट की हाइट। तो सिटी प्रोफाइल भी एक तरह से मेंटेन नहीं है। तो उसको मेंटेन करने के लिए यही होता है कि गवर्नमेंट लेवल पे अगर जब तक उसको टेक ओवर लैंड को पोजीशन नहीं लेके एक्वायर करके एक जैसा सिटी प्रोफाइल डिजाइन नहीं होगा, बाइलॉज नहीं बनेंगे, तब तक वो चीज़ हो नहीं सकती ऐसा। फिर जैसे सेटबैक्स का इशू आता है कि अगर मान लो अगर सभी के लिए 20 फीट का सेटबैक है किसी पर्टिकुलर रोड पर, तो वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज उसको मेंटेन नहीं कर पा रही है। जैसे छोटा प्लॉट वाला तो उसने 100 फीट 0 सेटबैक ले लिया, पार्किंग भी नहीं छोड़ी, इसने 10 फीट लिया। वो उसके लिए उसके लिए क्लाइंट्स को अपने को सजेस्ट करना है, बिल्डर्स को या जो बंगलो ओनर है उनको हमको कन्विंस करना है कि सर हो सके तब तक तो 10 फीट या 15 फीट 20 फीट आपको छोड़ना ही पड़ेगा, तो सिटी प्रोफाइल थोड़ा मेंटेन होगा, 0 सेटबैक पे नहीं करें। और भी जैसे सजेशंस है ग्रीन बिल्डिंग्स के ऊपर। आई थिंक आई विल टेक दिस फर्दर फ्रॉम हियर। जैसा कि कपिल सर ने मेंशन किया है कि लाइक बालकनीज, प्रोजेक्शंस और डबल हाइट बालकनीज, सो आई थिंक वन थिंग वी आर लैकिंग एंड बायलॉज उसके अंदर कभी हिंट्स नहीं डालते हैं ग्रीन आर्किटेक्चर, ग्रीन बिल्डिंग। By green building, I don't mean green architecture, not solar panels and solar geysers and all. By green, I mean literally green. We can have a lot of like green roofs, green balconies, and we can take it to a level where we can actually create the habitat again, like go towards ecosystem, creating ecosystem again. If you see southern, जो southeastern countries है, they have like created concrete jungles first, and then they realized that they are getting into some trouble, and they started getting into the solutions. And now if you see, so many high rises are into like they have created green roofs, green balconies, double heights, and all those projections with greenery, like a lot of greenery coming up, structural system taking care of all the loads and all. So I think this is where we are lacking, and bylaws उसमें कभी मना नहीं करता कि आप उसको मत करो, ये मत करो, मत So करो। you have a wonderful point to make कि भले फ्लैट बिल्डिंग है, बॉक्सी बिल्डिंग है, but you add this factor to it and things change a lot. Yeah, and so if you are but by virtue of this, I'll just add to this. You are actually not handling just greenery, but you are actually rather you are creating space for biodiversity. Okay, so you give enough space for birds to thrive in. बर्ड्स होने से क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, अपने आप ग्रीन होना चालू हो जाएगा। So there's a different ecosystem which works when you just
it adds on to the aesthetics also, Yeah, yeah. like of the building. सर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट और है लाइट्स Yes. लाइटिंग जो होती है ये हम उससे बिल्डिंग को ब्यूटिफाई कर सकते हैं बिना बायलॉज को अफेक्ट किए हुए या इंटरप्ट किए। ये दोनों तरह की लाइटिंग होती है, नेचुरल लाइटिंग और आर्टिफिशियल। नेचुरल लाइटिंग में हम लोग जैसे जो हमारा एलिवेशन है उसमें पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं परगोलाज में, जाली स्टोन जाली में, CNC में, डोर्स में, फिक्स में। देन सन प्ले विद शैडोज और इट कंटिन्यूस चेंजेस विद सन पाथ। इन आर्टिफिशियल लाइट हम बिल्डिंग को ब्यूटीफाई कर सकते हैं मैनी काइंड ऑफ लाइट, जैसे अपना प्रोफाइल लाइट, वॉल लाइट, बॉटम लाइट्स। और आर्टिफिशियल लाइट में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम वी कैन डिजाइन इंटरेक्टिव फसाड जो होता है उसमें हम जो बिल्डिंग का जो फसाड होता है वहाँ पर वीडियो और फोटो प्ले करते हैं। इससे जब बिना बायलॉज को अफेक्ट किए हुए हम एक अगर वीडियो प्ले करेंगे जैसे बुर्ज खलीफा पे होता है तो बिल्डिंग को हम एक आइकॉनिक पॉइंट बना सकते हैं। वेरी गुड पवन, दिस फर्स्ट पॉइंट ऑफ योर, देखो रात को तो बिल्डिंग हम अच्छा चमका सकते हैं बट दिन में क्या? सो दिस इज लाइक एन एवर चेंजिंग पैटर्न यू आर क्रिएटिंग व्हिच हैपेंस ओनली वन टाइम एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, एनी मोमेंट। एक ही बार होता है पूरे साल में, फिर वो वापस अगला 26 जनवरी 2026 को 7:56 पे ही आएगा, है ना? That's a great idea that we can create interesting patterns and facades and all those things without touching upon the bylaws, without those boxy things. We can make them interesting, look like this. Great thought. Thank you. Yes. My point is, in this all rules and regulations, bylaws, what is our city identity? Like, पूरी दुनिया जो है वो उदयपुर देखने के लिए आती है। वो black रहने दो, पीछे आपका फोटो अच्छा है। As it is a iconic city, and we have in Rajasthan we have cities like Jodhpur, Jaipur. तो इनका पुराना अपनी एक आइडेंटिटी है। तो सारी की सारी जिम्मेदारी वर्ल्ड सिटी या हर सिटी के ओल्ड सिटी की ही जिम्मेदारी नहीं है। तो एज वी आर मेकिंग सब अर्बन प्लेसेस, तो उनमें भी बायलॉज को कैसे रख के और सारी चीज़ें की जा सकती है। गुड एग्जाम्पल सर ने भी बताया सेलिब्रेशन मॉल, जो कि पूरे उदयपुर के एलिवेशन में अगर हम यहाँ से नागौर तक चले जाए, एक ऐसा आइकॉनिक बिल्डिंग है जो ओल्ड सिटी के बाद में आके देखा जा रहा है। तो ऐसी बिल्डिंग्स भी बनाई जा सकती है विद इन बायलॉज एंड जिस तरीके से भी अपने को करना है। मटेरियल्स हमारा अपना एक आइडेंटिटिकल मटेरियल है, आर्किटेक्चर है, हर सिटी का अपना एक आइडेंटिटिकल कलर्स है। लाइक जयपुर इज पिंक सिटी, तो क्यों ना नए जयपुर की भी जिम्मेदारी रहे, या जोधपुर इज ब्लू सिटी, Good one answer. Yeah, yeah. So उदयपुर इज वाइट सिटी। So what you mean is like, should we not have or should we not talk to the authorities? The heads are sitting there, Gupta Saab, Bhut Saab, Guruji. Should we not talk to the authorities and talk about having local references of bylaws also in our set of bylaws? Just हम पूरे राजस्थान में एक जैसा करेंगे तो हम एक जैसी सिटी बनाएंगे, क्यों नहीं? एक करेक्ट, if I am not wrong, you want to say this, है ना, कि लोकल रेफरेंस या लोकल बायलॉज का भी कोई एक चैप्टर या कोई एक सेक्शन होना चाहिए। सो यू कैन ब्रिंग इट टू नोटिस ऑफ द authorities. Yeah, that would I would request. Good point. Yes, well, definitely. Harshit has told good actually. But government is not denying that you can't design a heritage building. Government is saying like keep the setback as per our norms. You can design anything. Only area you have to compromise. So this is what Yeah, is understand not the expected. understand No, the problem no. actually. What we want to say is Yeah. that you can design anything नहीं आना चाहिए. Yes, anything should be defined by government. इसका मतलब डिजाइन को alter नहीं करते. You are not playing with the design, but you can always play with materials, or you have some design guideline. कि this has to be there. This need not be there. Do's and don'ts. What you can guide on that. Yeah, one suggestion was good actually, but we can tell government that city-wise architecture heritage we should maintain, and they can make a new sheet also, a suggestion also. Yeah. Within the bylaws, we can make this thing. That is possible. So, according to this, वो retain होना चाहिए, जो identity है city का.
to take it forward from here. So, as Harshit has spoken about the city fabric, so first we need to identify before designing the character of the city. The city fabric has to be followed. Jaipur हम जाते हैं, Hawaii we feel Jaipur is iconic, everything is pink. One set of city is absolutely pink, Jodhpur is absolutely blue. Udaipur white city hai. What we are doing to maintain that fabric, that is the solution is given by a designer. Like Udaipur has been a culturally rich heritage city. तो हम हमारी रूट से हम इंस्पायर हो सकते हैं, हम वहाँ से गैदर कर सकते हैं. हम स्टोन में काम करते थे, हम लाइन में काम करते थे. नाउ वी आर एडिंग ऑन दीज मटीरियल. ये सब मटीरियल सब वापस हम अपनी प्रैक्टिस में ला रहे हैं. एवरीबडी हैज स्टार्टेड यूजिंग दैट. वी यूज्ड टू बी we were using concrete jalis, now we are using terracotta jalis. That is again one step to, we may call it sustainability की तरफ जा रहे हैं. Then we have we can make elements in our the skin of the building that there is no constraints in the bylaws. We can use fabrication में हम elements use कर सकते हैं, हम arches use कर सकते हैं, हम brackets use कर सकते हैं, which adds to the skin of the building and as it has inspiration from the heritage as well. So that was my take on this. I think what we can do is we can fuse technology with building creation and design alignment. हमारे पास ज़रूरी लिमिट है कि we cannot cross the building line or something, but we can create a facade out of it. For that we can go for prefabrications. But prefabrication, you know what has happened there? Because bylaws में उसको छूट है तो पूरा सिटीस्केप ही बदल दिया है. ओल्ड सिटी जाएंगे तो हम कितना ही बात कर लें, वो बहुत सुंदर नीचे का आर्किटेक्चर के बाद ऊपर में सडनली जो है. Right, we have to still structural steel को use करके बस एक high base करके. So why not we use those 3D printings and CNC cuttings and create those integrate details out of it and maintain a facade which blends with our Rajasthani traditional architecture. Not just that, but many other. Yeah. That can be done. So by that we are not breaking the bylaws and we are just making it beautiful, more beautiful. So you mean the bylaws are not the bottleneck? No. I mean we need it. Otherwise, कोई सर पैर ही नहीं रहेगा डिजाइन का. It will flow anywhere. I think we need some rules, some foundations, and that's where architects cross our creativity. That's where it brings our creativity. We need that. Yeah, she is right actually. She is saying about the technology. I want to say that technology definitely we can use. Why we are not using elevation fills? Why we are not using the window shade, solar shade also? So bylaws are not restricting us to use these fins and elevation projections and all these things. That we can use definitely. Bylaws are not restricting all these things. Okay, great. So can I request you all to, can you just sum it up like in form of a document and maybe we submit it to the authorities and we take it forward. Why don't we I think we talk can on give this? suggestions that what can be done and What can be incorporated in as section B of Right. the bylaws local जो उदयपुर के लिए है, ना कि जयपुर या जोधपुर के लिए. that is for all of us so that we also feel that our designing motion is going along with the bylaws. I think it should have a personal belonging. Yeah, suggestions we can go give actually. So अभी that जैसे belonging should reflect in the document. Yes, do it. Huh? Okay. So I'll request one small छोटा सा 5 मिनट मैडम किधर कोमल मैडम किधर? कोमल मैडम, अच्छा we can go on then. So everybody has paper. वेणु जी जरा हेल्प करेंगे, मुझे हेल्प करो. एक पेपर सबको दे दो जस्ट. वो इसमें डायरी है सबके सामने. जल्दी क्विक. We have 3 minutes. नहीं पीछे नहीं है सर. ये राउंड टेबल पे है बट पीछे नहीं है. So जल्दी से क्विक एकदम क्विक. वो डायरीज पीछे पास कर दो ताकि वो जल्दी से हो जाए. So when do I get the document? You can today or? Sure. You write what you say. I think we all Then you won't listen to Arun Sharma sir. I think we all have Combined points we can just combine like Okay. on a white paper. Okay, so everybody has a paper. तो मैं जो बोल रहा हूँ religiously follow करिएगा. I want to tell you something different. Okay. इस
टॉक का क्रक्स बताने वाला हूँ एंड प्लीज ट्रस्ट मी एंड डू व्हाट आई से फॉर नेक्स्ट 2 minutes. So just close your eyes, hold that paper in your hand, close your eyes. ये किसी मैनेजमेंट स्कूल का है, मेरा ओरिजिनल नहीं है, डोंट वरी. तो इतना रिस्क नहीं है, टेस्टेड है ना. So close your eyes and then fold this paper in 1/2. ये तुम भी कर सकते हो. पैनलिस्ट को तो मतलब क्या है, शान है. Yes, okay. सिंगल आँख बंद रखना प्लीज, आँख बंद है ना. So fold this into half, ताकि हाफ हो जाए. मैडम को ट्रस्ट ही नहीं है, अब जाके देखा जल्दी से. ओके ओके. नाउ उसके बाद में अगेन फोल्ड इट इनटू अनदर हाफ, तो क्वार्टर रह जाएगा. क्वार्टर मतलब ये वाला क्वार्टर है, 10 बजे बाद वाला नहीं. हंसना नहीं. अच्छा आँख नहीं खोलना, हंस सकते हैं. ओके फोल्ड कर दिया सबने. कैन वी हियर यस? दैट्स आई लव इट. द एनर्जी मस्त है बेबी. सर अरुण शर्मा सर, आँख नहीं खोलना. ओके नाउ टेयर दिस कॉर्नर, वन ऑफ द अपर कॉर्नर को टेयर करिए. आँख बंद रखते हुए अपर कॉर्नर को टेयर करिए. ओके नाउ इसको फ्लिप करिए, मतलब फोल्ड मतलब फ्लिप करिए बोले तो इसको पीछे की साइड चले, घुमा लीजिए इसको पेपर को और वापस से एक कॉर्नर काटिए. And gradually open your eyes. अरे धड़ाके से खोल सकते हो, कोई आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है. Okay, so now you see, open the paper. Can you just see your neighbors? पड़ोसी का देखेंगे कैसा है, पड़ोसी का देखिए कैसा है. सबके अलग अलग है क्या? मतलब लगभग अलग है, थोड़े थोड़े अलग है, थोड़े थोड़े अलग है. हाँ सबका अलग है, सबके नहीं किसी के नहीं आया. ये देखो ये तो पूरा इसने बनियानी बना ये ओके, ये देखो और अलग है. सो सबके अलग अलग है. नाउ द लेसन नाउ द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज बायलॉज आर ऑल द सेम. पेपर वही है, इंस्ट्रक्शन वही है. आपको फोल्ड करने के लिए बोला तो किसी ने ऐसे फोल्ड करके वापस ऐसे फोल्ड किया तो क्वार्टर ऐसे बन गया. किसी ने उसी को वापस फोल्ड किया तो क्वार्टर ऐसे बन गया. एंड जब काटने को बोला तो किसी ने इधर से काटा, किसी इधर से काटा. सो यू फॉलोड द रूल्स ऑफ द गेम बट यू क्रिएटेड अ डिफरेंट पेपर, डिफरेंट. हाँ बोलिए ना. वॉल्यूम तो सुनील के रहेगा अभी तो सबके टाइम कन्विंस कर रहा है. यस यू आर राइट, सबसे ज्यादा वॉल्यूम, बिकॉज अल्टीमेटली हमको वी आर नॉट फाइन आर्टिस्ट, वी आर कमर्शियल आर्टिस्ट. वी हैव टू केटर टू अ क्लाइंट, है ना. तो हो सकता है बिल्डर है, एंड यूजर है, व्हाटएवर इट इज. थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग एंड आई होप यू रिमेंबर दिस पेपर के हम अलग कर सकते हैं रिमेनिंग इन द बायलॉज एंड सम ऑफ द मेथड्स वर जस्ट डिस्कस्ड हियर. दे ऑल रिप्रेजेंटेड यू. अगर इस पे कुछ चर्चा और चाहते हैं तो हम आगे नीचे बैठ के कर सकते हैं. और एक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल सौम्या है. सौम्या फॉल्स इनटू रेड आल्सो एंड ग्रे ब्लैक आल्सो, जबकि इंस्ट्रक्शन था खाली ब्लैक में ही आना है. तो इसको बोला ब्लैक, सर ये लो ब्लैक. It's a very good example of how bylaws can be manipulated. Thank you very much.